अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना। और रमज़ान तो ख़त्म हो रहे हैं, कल एक रोज़ा और रह गया है। आज 29 रोज़े पूरे हो चुके हैं। पता नहीं कब इतने जल्दी ख़त्म हो गए, पता ही नहीं चला। और फिर जब ख़त्म होता है ना तो अजीब सा लगता है। 8 दिन तक तो ऐसी रूटीन इतनी अजीब लगती है ना, बहुत सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है। लेकिन कोई नहीं, वो तो हर साल इंशाल्लाह अगले साल फिर आ जाएगा। चलो, तो फिर ये मैं ईद की तैयारियां कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, जो भी होती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जैसे कबाब हो गए, दही बड़े हो गए, ये सब मैं 1-2 दिन पहले धीरे धीरे एक एक चीज़ करके रखते रह जाती हूँ। क्या होता है ना, बहुत सारे काम होते हैं तो अकेले मुझे करना होता है, तो मैं नहीं एक साथ कर पाती हूँ। तो इसलिए रोज़ा भी होता है, इफ्तारी भी बनानी होती है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये मैंने दही बड़े की दाल भिगा दी थी, इधर एक तरफ पीस रही है। मैं जैसे एक तरफ पीस रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने शामी कबाब के लिए चिकन दाल रख दिया था, वो भी हो गया है। तो उसको मैं ब्लेंडर से ही थोड़ा सा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बारीक नहीं करती हूँ, उसके रेशे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो इसकी रेसिपी मैं डिटेल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान प्रिपरेशन में मैंने इस दोनों की वीडियो डाल रखी थी, तो इसलिए मैं इसकी फुल डिटेल वीडियो नहीं डाल रही हूँ। लेकिन लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके देख लेना। देखिए, इधर कबाब भी तैयार हो गए हैं, दही बड़े की दाल भी अच्छे से मैंने फेंट ली है, बहुत अच्छे से फिट चुकी है, बस इसको फ्राई करनी है। तो इसको करके ना आप भी अगर फ्रीज़र में रख लेते हो ना तो बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ईद वाले दिन इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, नमाज़ पढ़ के आओ फिर मन भी नहीं करता है सब करने का। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो हमारे यहाँ भी ईद वाले दिन ही, जैसे जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो नंदे नंदे मेरी ईद वाले दिन ही बनाती थी। लेकिन जब से मैं बनाने लगी हूँ, 7-8 साल से तो मैं बना रही हूँ, तब से मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, बस उस दिन फटाफट जितने जो आते जाते हैं तो मैं बना के देती रहती हूँ फ्रेश फ्रेश। तो ऐसा करती हूँ। देखिए, इधर दही बड़े भी हो गए हैं, तो मैं अब ये दोनों को फ्रीज़ कर दूँगी, दही बड़े को और शामी कबाब को। और इधर मैं सीख कबाब की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं बोनलेस चिकन इसके लिए भी लिया है, लेकिन इसके लिए मैं थाइज़ का ली हूँ। जैसे शामी कबाब के लिए मैंने वो ब्रेस्ट पीस लिया था जो थोड़ा सा रूखा सा होता है, लेकिन इसके लिए थाइज़ वाला लिया है। थाइज़ वाला जो गोश्त होता है ना, वो थोड़ा सा चिकना सा होता है और टेस्ट उसका अच्छा होता है। तो उसके जैसे रेसिपी कुछ भी बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको देखिए, मैंने जैसे चॉपर में ही थोड़ा सा बारीक कर लिया है। आप मिक्सर में भी कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है, और फूड प्रोसेसर में तो बहुत अच्छे से होता है। तो मैं अभी ले भी नहीं पाई हूँ, पहले जैसे मेरा ख़राब हो गया था, तो देखूँगी अब लूँगी मैं। और देखिए, फिर इसको मैंने अच्छे से कर लिया था, उसको मैंने अच्छे से धुला था, पानी पूरा अच्छे से निचोड़ के तब करा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और धनिया पुदीना डाल दिया है थोड़ा। इसमें जैसे ये 3 किलो का है चिकन, तो उस हिसाब से मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली है। धनिया और पुदीने की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इसमें, टेस्ट भी, और दिखने में भी ग्रीन ग्रीन जब दिखता है ना तो अच्छा लगता है बस। और 4 बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने काट के और रख दिया था छन्ने में कि अच्छे से निचुड़ जाए इसका पानी। तो ये देखिए, मैंने दिखाया भी है, पानी अच्छे से निकल गया है इसका। फिर इसमें मैंने डाल दिया, बहुत ज़्यादा प्याज इसमें नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा प्याज अगर जाएगी ना तो बनेगा नहीं, बिखरने लगता है, तो इसलिए थोड़ी प्याज कम रहेगी। तो बस अब इसमें नमक डाल देंगे। तब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। फिर इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने डाल दिया है, और ब्लैक पेपर जैसे काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और जैसे ज़्यादा है क्वांटिटी तो उस हिसाब से मैं 2-2 ढाई चम्मच भर के डाल रही हूँ। आप कम बना रहे हो तो कम चीज़ें डालो। फिर उसके बाद धनिया पाउडर इसमें डाल दिया। धनिया पाउडर क्या है, ये भुना कूटा धनिया है, इसका फ्लेवर अलग होता है। अगर धनिया पाउडर डाल रहे हैं तो उसका फ्लेवर अलग होता है। तो इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, 4 चम्मच के करीब डाला है। फिर उसके बाद 1.5 से 2 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और हरी मिर्चें डाल दिए काट के बारीक। इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर ली थी बारीक। इसको भी मैंने 20 से 25 मिर्चें ली थी, क्योंकि ज़्यादा है तो इस वजह से। और फिर उसके बाद ये देखिए, ये वाला जो चना आता है भुना हुआ, उसको मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। अगर आपके पास नहीं है तो बेसन जो होता है, बेसन को आपको रोस्ट कर लेना है हल्के आंच पे, उसके बाद वो डाल सकते हैं। इससे बाइंडिंग के लिए डालते हैं, इससे बाइंडिंग भी अच्छी होती है, और फिर एक थोड़ा सा अलग सा फ्लेवर सा आ जाता है, और ज़रूरी होता है। खाली अगर चिकन का बना हो ना तो बड़ा अजीब, जैसे बाइंडिंग भी अच्छी नहीं होती है, बहुत अजीब सा रूखा सा होता है। तो थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। फिर उसके बाद मैं बटर डाल रही हूँ, कि वो ऐसे थाइज़ का ये चिकन है तो इसमें बटर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिया है।
लेकिन अगर आप ब्रेस्ट पीस ले रहे हो सूखे वाला, तो इसमें आपको जैसे अगर ये 3 किलो चिकन है तो आपको इसमें तो 250 ग्राम के करीब तो आपको बटर डालना ही पड़ेगा। घी या बटर आप डाल रहे हो तो मैंने तो थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि 250 का है तो ये चिकना होता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं बाद में इसमें जब सर्व करती हूँ तो ऊपर से बटर डाल के देती हूँ, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बस अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा, मुझे मिर्चें कम लग रही थी तो लाल मिर्चें डाल दी थी, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी पाउडर, मैं दोनों डाल दिया था। और उसके बाद इसमें बीच में जगह बना दी है और एक कोयला अच्छे से गरम कर लिया है, जला लिया है। उसके बाद इस फॉइल पेपर रख के, कटोरी या फॉइल पेपर जैसे भी सही लगे आपको, रख के इसमें रख दो। उसके बाद ये धुआं मैं इसको दे रही हूँ, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इसमें। बस उसको मैंने साइड कर दिया था। उसके बाद मैं इफ्तार की तैयारी करने लगी थी, तो जब तक ये अच्छे से मैरिनेट भी हो जाएगा। देखिए मैंने इधर छोले बना लिए हैं, इधर चाट भी कट कर लिया। ये जो फ्राई करने वाली चीज़ें हैं ये भी मैंने फ्रीज़र से निकाल दी है, जो थोड़ी बहुत बची चीज़ें थी, तो मैं कही चलो इसको ख़त्म करूँ, क्योंकि फ्रीज़र मुझे खाली करना है। फ्रीज़र में बहुत सारी चीज़ें अब रखनी है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी है। बस मैंने चाट बनाया था और ये थोड़ी सी जो चीज़ें थी वो फ्राई कर दी थी बच्चों के लिए, और बाकी तो मैंने दुकान पे दे दिया था, क्योंकि फ्राइंग तो हम दोनों नहीं खाते हैं। बाकी आपा भी उतना नहीं खाती हैं, पापा भी नहीं खाते हैं। बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सा रख लिया था, बाकी तो दे दिया था। और बच्चे फ्रूटी कह रहे थे तो वही मैंने मंगवा लिया था। कभी कभी होता है, मैं बच्चों को भी बाहर का नहीं देती हूँ। मैंने जैसे कि बताया है, बच्चों को भी बहुत कम ही मैं बाहर का देती हूँ। जैसे ये सब चीज़ें होती है मैं घर में ही बना के देती हूँ। मैंगो का सीज़न आ गया तो घर में ही मैं फ्रूटी बना देती हूँ, ऐसी सब चीज़ें करती हूँ। तो ये सब है। चलो फिर उसके बाद इफ्तार के थोड़ी देर बाद मैं फिर से, ये मैंने 2 घंटे तो 1.5 या 2 घंटे इसको छोड़ दिया था, और इसमें अच्छे से फ्लेवर भी आ गया है स्मोकी, और ये बढ़िया से मैरिनेट भी हो गया है। अगर आपके पास टाइम है या फिर आप इसको रात भर रखना चाह रहे हो तो फ्रिज में इसको डाल दो, छोड़ दो, दूसरे दिन इसको बनाओ। लेकिन क्या है, मुझे करना था, फिर कल भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, कल पूरी सफाई करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी इसी कर लूँ, और ना फिर मुझे रात का फिर खाना बनाना भी था, तो इसलिए। तो देखिए मैंने कहा था ना मुझे मिर्चें कम लग रही थी, तो बाद में इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दी थी, हल्की सी। लाल मिर्चें मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत थोड़ी सी ही डाली थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें, नमक तो अपने टेस्ट के हिसाब से ही आप यूज़ करो, जितना आप खाते हो। वैसे इसमें ग्रीन चिली ही अच्छी लगती है। बस उसके बाद पोर्शन ले लिया है, जितना बड़ा आपको कबाब चाहिए, मोटा पतला। मैं बहुत ज़्यादा ना बड़ा बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज़ का रहता है कि कोई भी इंसान, जैसे ईद में सब आते जाते हैं तो उनको सर्व करना होता है, तो इस हिसाब से बनाती हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाऊँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है ऐसे लोग छोड़ देते हैं, वेस्टेज में चला जाता है। तो मैं मीडियम साइज़ का बनाती हूँ कि अच्छे से सब आराम से 1 या 2 कबाब खा सकें। बस देखिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है तेल की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें बटर मैंने बहुत कम डाला है। इसमें मैंने तेल थोड़ी सी कटोरी में ले लिया। फिर इस तरीके से सीख मेरे पास ये रखी हुई है, जिसे मैं बनाती रहती हूँ, तो ये मैंने ले लिया था। लेकिन अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप पेंसिल, बच्चों की जो पेंसिल आती है उससे बना सकते हो, या भी कोई भी किचन का टूल हो आप उससे बना सकते हो। इस तरीके का सीख टाइप का हो, जैसे स्टिक टाइप का, तो उससे बना सकते हो आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको सही लगे, पेंसिल, पेन, जैसे भी सही लगे। पहले जैसे मेरे पास ये नई सीख थी, जैसे बहुत पहले की बात बता रही हूँ, तो मैं पेंसिल से बनाती थी, तो अब तो ये सही रहता है। ये सीखना ना क्या, थोड़ा सा आसानी हो जाती है इसमें बनाने में। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसको हाफ़ डन करके रखती हूँ। बाद में जब जैसे होता है, कोई आता है, तो फिर मैं इसको पूरा करती हूँ। तो इसको एयर फ्रायर में ही मैं कर लेती हूँ, फॉइल पेपर रख के। फॉइल इसलिए कि चिपके ना, क्योंकि नीचे चिपक जाता है तो फिर टूट जाता है, तो इसे मैं फॉइल में रखती हूँ। एक तरफ एक बार का देखिए हो गया है, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो इसको मैं 6 से 7 मिनट का लगा रही हूँ 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो 5 से 6 मिनट के लिए ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है, तो ये अच्छे से हो जाएगा। बाकी देखिए ये सब मैंने करके रख लिया है, और एक तरफ मैंने डाल भी दिया, इधर ये सब तैयार हो गया है। तो ये जब ठंडा हो जाएगा ना, ये हाफ से भी ज़्यादा, इसमें तो 70-80% तो ये कुक हो चुका है। ये थोड़ा सा मैं ट्राई करवा रही थी बच्चों को कि देखो कैसा बना है, तो ये दिखा रही थी। मैं थोड़ा सा बटर डाल के बाद में इसमें सौते कर लेती हूँ, तो ये इसमें बटर का फ्लेवर भी आ जाता है और अच्छे से हो जाता है। देखिए ये फ्रीज़ भी हो चुका है शामी कबाब भी, और ये मैं रख दी हूँ उसको भी जिप लॉक में, इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँ। ये दही बड़े भी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, ये भी हो गए हैं।
बाकी कल सिवैयों के लिए ये ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं। और ये कट हमारी आपा कर, जैसे मेरी नंद जो बड़ी वाली हैं तो यहीं रहती हैं तो वही करती हैं कट। नारियल नहीं, काजू बादाम वही कट करती हैं, बहुत अच्छा काटती हैं, तो मैं उन्हीं से कटवा लेती हूँ। बैठी रहती हैं तो काट देती हैं। बस ये काम ख़त्म करते करते 12 बज गए। मैंने बच्चों को सुलाया भी नहीं था, फिर फटाफट मैंने जब सब कुछ फ्रीज़र में रखा उसके बाद भाग के ऊपर आई, बच्चों को मैंने लिटाया। उसके बाद ऊपर की मुझे सफाई करनी थी, कल मुझे नीचे की करनी है। कल बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई, वो मुझे करनी है, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा काम निपटा लिया। अब 2 बज गए हैं, अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद सहरी का टाइम हो जाएगा। चलो फिर मैं कल की वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।